सर्वप्रथम सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। भगवान शिव के सभी के मंगल की कामना करता हूं और भगवान शिव जो हैं सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें ताकि हम सभी मिलकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रह सकें। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जनवरी का पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेंगे। किस पत्रिका से? ई दृष्टि पत्रिका से। जी हाँ, घटना चक्र वालों की ही यह मैगजीन है और आप लोग जान रहे होंगे जब प्री परीक्षा होती है यूपीपीसीएस की तो उससे 10 से 12 या 15 दिन पहले इसको लॉन्च किया जाता है। इतनी डिमांड होती है कि हाथों हाथ चली जाती है, इसलिए आपको भी नहीं छोड़ना है इसको। तो हम लोग महीने दर महीने कंप्लीट कर रहे हैं चीज़ों को। तो जब पहले से पढ़े रहेंगे तो जो परीक्षा से पहले मैगजीन आएगी उसको पढ़ना आसान हो जाएगा और जल्दी ही हम उसको ख़त्म कर लेंगे और हमारी तैयारी भी मजबूत रहेगी। दूसरा स्रोत और हम लोग तैयार करेंगे घटनासार। जी हाँ, घटनासार का निचोड़ जिस तरह से हमने अभी वार्षिकी आपको दिया है वैसे ही मतलब दिसंबर तक का दिया है। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका अभी हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम हो उसको देख के चले। तो ऐसे ही दोस्तों परीक्षा से पहले भी आपको मैं घटनासार का निचोड़ दे दूंगा। साथ ही इस महीने के अंत में हो सकता है आर्थिकी आ जाए, तो जो भी आर्थिक घटनाक्रम, साथ ही उसमें बजट और आर्थिक समीक्षा भी रहेगा जो नया वाला बजट है। इसीलिए मैंने बजट पे कोई वीडियो नहीं बनाई। हम लोग वहीं से पढ़ लेंगे, बिना वजह व्यर्थ समय बर्बाद नहीं करना है। बजट से जो भी महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, इससे पहले भी हम 3 वीडियो कर चुके हैं जनवरी के और अब ये चौथा वीडियो है और अंतिम होगा जनवरी महीने का। तो टेलीग्राम चैनल जो दिया गया है टारगेट करंट AK 123, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। कुछ लोगों को दिक्कत रहती है कि वीडियो में जल्दी बोलता हूँ, तो एक तो कारण ये है दोस्तों कि मेरे बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आती रहती हैं, तो सोचता हूँ कि कंटिन्यू बोलूँगा तो आवाज़ें जो हैं वो नहीं आएंगी। और दूसरा है वीडियो को छोटा रखना। खैर, फिर भी प्रयास करूंगा कि सभी की उम्मीदों पर खरा उतरूं और लगातार आप लोग स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। चलिए देखते हैं पहली घटना। नाम बदला गया किसका दोस्तों? राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र का। जी हाँ, यह कहाँ अवस्थित है दोस्तों? कोलकाता में अवस्थित है। KKT का मतलब कोलकाता में एक स्थान है जोका, वहाँ पर यह स्थित है। इसका नाम बदलकर नया क्या किया गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान, अपने नाम के अनुरूप ही यह काम भी करता है। मतलब पेयजल से संबंधित अनुसंधान संपन्न कराता है और निरीक्षण करता है, जो जल स्रोत हैं ऐसे ही काम करता है और उस क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा भी देता है। तो जोका ही क्यों चुना गया दोस्तों? क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का यह जन्म स्थान है। जी हाँ दोस्तों, यूपीपीसीएस के द्वारा अभी तक जितने भी पेपर कराए गए हैं उन सब का सल्यूशन आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। घटना चक्र की ही जो वो किताब आई है पूर्वालोकन, तो नाम नहीं है उसका, ई दृष्टि वालों की ही है। ई दृष्टि को घटना चक्र से अलग मत समझिएगा, वही लोग निकाले हैं, उसी से आपको दे रहा हूँ। तो पहला पेपर लॉन्च किया है 2022 का, इसके बाद 2021 आएगा। तो आप लोग जान ही रहे होंगे, मैंने आपको बताया भी था कि 60 सवाल जो हैं, 60 क्वेश्चंस जो हैं आपको मैं करा दूंगा। 30 + 30 मोटा माटी इतना मान के चलिए, इतने क्वेश्चन आपको मैं करा दूंगा। बाकी 30 प्रश्न आप कर लीजिएगा, जो भी पढ़ें जहाँ से भी पढ़ें, काम हो जाएगा। 90 पे आराम से आप प्री पास कर जाएंगे। आप क्या, मैं भी आपके साथ ही करूँगा। अगली खबर, वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन। जी हाँ, क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसको ईट राइट स्टेशन पुरस्कार दिया गया। 5 स्टार रेटिंग दी गई। याद रखना है किसके द्वारा? फसाई के द्वारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। खाने पीने की चीज़ों से संबंधित यह मानक तैयार करता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ईट राइट, जी हाँ, खाने की चीज़ें जो हैं इस स्टेशन पर उम्दा स्तर की उपलब्ध हैं, इसीलिए दिया गया है, जैसी 5 स्टार होटल में होती हैं। मतलब एकदम इक्विवेलेंट तो नहीं, लेकिन वो जो शुद्धता का पैमाना है उस पर खरा उतरती हैं चीज़ें। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम दोस्तों, देश का सबसे बड़ा
हॉकी स्टेडियम है दोस्तों, उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राउरकेला। राउरकेला दोस्तों कहाँ है? ओडिशा में है, याद रखिएगा। यहीं पर दोस्तों 2023 का पुरुष वर्ल्ड कप हुआ है हॉकी का, याद रखिएगा। पटनायक जी ने इसका उद्घाटन किया, ये भी याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। विकल्प में मोदी जी भी हो सकते हैं। ट्राइसोनिक विंड टनल, जी हाँ दोस्तों, ये जो हॉकी विश्व कप हुआ है उसमें कौन जीता है? जर्मनी जीता है, याद रखना है। किसको हराकर? बेल्जियम को हराकर, बेल्जियम। ट्राइसोनिक विंड टनल, जी हाँ, ये क्या है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम में जो है इसका निर्माण किया गया है, याद रखना है। 160 मीटर इसकी लंबाई है। और रॉकेट मतलब काम क्या है इसका दोस्तों? कृत्रिम परिस्थितियों में परीक्षण को अंजाम देना। जी हाँ, कुछ ऐसे रॉकेट वगैरह का परीक्षण किया जाता है जो अंतरिक्ष से संबंधित होते हैं, जिनको एक विशेष क्षेत्र की आवश्यकता होती है, तो वही एक विशेष क्षेत्र जो है इस टनल में बनाया गया है। कुछ एयर प्रेशर ऐसा तैयार किया गया है, कुछ और दशाएं तैयार की गई हैं जो परीक्षण में सहायक होती हैं, तो यही विंड टनल है, आपको याद रखना है। फिर है नाम बदला गया, पुनः एक और खबर है दोस्तों, किसका नाम बदला गया है? ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ था? यह गोवा में था। गोवा में कहाँ पर? मोपा में था। इसका अब नाम क्या कर दिया गया है? मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जी हाँ, मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर इसका नाम बदल कर रख दिया गया है नया। तमिलनाडु क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि अपना जलवायु परिवर्तन मिशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, पहला ऐसा राज्य है। MKS बोले तो MK स्टालिन जो है यहाँ के CM हैं, याद रखना है। कुछ लोग कह रहे थे कि ब्रेन मैपिंग क्या है? ब्रेन मैपिंग यही है दोस्तों कि शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें आपको दे रहा हूँ ताकि दिमाग आपका खोजने के लिए प्रयत्नशील रहे। खोजी प्रवृत्ति जब दिमाग में आपके सेट हो जाएगी तो क्वेश्चन खुद ब खुद बनाने लगेंगे। मध्य प्रदेश दोस्तों क्यों चर्चा में है? राज्य की पहली लंबी दोहरी सुरंग बनाई गई है। खासकर MPPCS वालों को ध्यान में रखते हुए इसको मैंने दिया है। इसकी लंबाई आपको याद रखनी है 2.28 किलोमीटर। गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया है। किस जिले में किया है? तो रीवा जिले में किया है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य दोस्तों कौन सा बना है? तो कर्नाटका बना है। KNT का मतलब कर्नाटका और KKT को मैं कोलकाता लिखता हूँ, याद रखिएगा। सौभरी नगर वन, जी हाँ दोस्तों, सौभरी नगर वन कहाँ बनाया जा रहा है? देश का पहला सिटी फॉरेस्ट वन कहाँ विकसित किया जा रहा है? वृंदावन में, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में एक सिटी फॉरेस्ट वन जिसको सौभरी वन भी कहते हैं। सौभरी दोस्तों क्यों? क्योंकि यह एक ऋषि का नाम है जिन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। सौभरी वन, जी हाँ, यमुना के किनारे यह वही स्थल है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने कालिया नाग के साथ अपनी लीला की थी, याद रखिएगा। तो सौभरी नगर वन जो है एक तरह का पार्क है दोस्तों, उसको हरा भरा करके तैयार किया गया है। उसमें जो जन सामान्य के इस्तेमाल में आने वाली सुविधाएं हैं, फिर चाहे ट्रैक हो टहलने के लिए या फिर बच्चों के खेलने के लिए झूले, यही सब तामझाम सब वहाँ पर उपलब्ध है। फिर है देश का सबसे बड़ा प्री इंजीनियर्ड कंपोजिट फुटबॉल स्टेडियम दोस्तों कहाँ बनाया गया है? मेघालय में। जी हाँ, ग्रीन बॉन्ड का यूज करके इसके लिए संपत्ति अर्जित की गई है। ग्रीन बॉन्ड आपको हम बता ही चुके हैं पहले भी, ऐसा बॉन्ड जो हरित किसी मतलब हरित प्रक्रिया को, हरित संरचना को जन्म देने के लिए जारी किया जाता है और उससे जो धन प्राप्त किया जाता है उसी को हरित बॉन्ड कहते हैं, ग्रीन बॉन्ड कहते हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को दोस्तों, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रभा अत्रे जी को दिया गया है। अब सवाल जो मैं आपको दे रहा हूँ अक्सर यूपी में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि यह किस विधा से संबंधित हैं? तो यह बांसुरी वादक रहे हैं, याद रखिएगा। जो लोग गंभीरता से UPPCS दे रहे होंगे
वह समझ गए होंगे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार दोस्तों 24 जनवरी 2023 को वितरित किए गए। याद रखना ही है कितने किए गए, कुल 12 वितरित किए गए। उनमें से 8 जो हैं दोस्तों पुरुष हैं और 4 मतलब 8 लक्ष्मण पुरस्कार और 4 रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। जी हाँ, पुरुषों का वर्चस्व हमेशा से रहा है, तो पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। आनंदीबेन पटेल और योगी आदित्यनाथ जी ने इनका वितरण किया, याद रखिएगा। जीडी बिड़ला पुरस्कार 2023 दोस्तों 23 का उल्टा कर दीजिएगा तो 32वां, ऐसे याद रखिएगा। 32वां बिड़ला 32, बा बिड़ला में भी बा है और 32 में भी बा है, ऐसे याद रखिएगा। तो 32वां जीडी बिड़ला पुरस्कार नीलेश मेहता को दिया गया है। किस लिए? वायरलेस कम्युनिकेशन में अपने इनके योगदान को रेखांकित करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। 5 लाख रुपए दोस्तों दिए जाते हैं इसमें, ये भी याद रखना है आपको। और के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा इसको दिया जाता है। KKBF का मतलब के बिड़ला फाउंडेशन। एकलव्य पुरस्कार दोस्तों इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे युवा मतलब कम उम्र में ऐसा खिलाड़ी जिसने कम उम्र में ही प्रतिमान गढ़े हों उसको दिया जाता है। जिस तरह से एकलव्य ने जो है अपनी कुशलता का प्रमाण दिया था अपने गुरु को, वैसा ही समझ के चलिए। तो स्वाति सिंह को दिया गया है किस क्षेत्र में? तो साइकिलिस्ट। ये विधा भी पूछी जा सकती है, किस क्षेत्र में दिया गया? तो साइकिलिस्ट हैं दोस्तों। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए यह दिया जाता है। अब सवाल पूछा जा सकता है देता कौन है? तो राष्ट्रपति जी देते हैं, याद रखना है। यही चीज़ इन्होंने नहीं दी थी। चंद्रशेखर सरस्वती एमिनेंस अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया है? वेंकैया नायडू को, पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। और PDF प्राप्त करने के लिए और संबंधित जो भी चीज़ें हैं वह आपको टारगेट करंट 1 के 1, 2, 3 टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और यहाँ पर भी आपको दिया है। पेटा इंडिया, जी हाँ दोस्तों, इसका पर्सन ऑफ द ईयर किसे बनाया गया है? सोनाक्षी सिन्हा को बनाया गया है 2022 के लिए। किस लिए? उनके पशु प्रेम को देखते हुए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। पेटा की फुल फॉर्म पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। जी हाँ, पशु अधिकार की वकालत करने वाला यह संगठन है, USA में अवस्थित है और 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। असम वैभव पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? तपन सैकिया को दिया गया। जी हाँ, जब आदमी तप के जलता है तो मतलब तप के ही किसी चीज़ को गर्म करता है फिर सिकाई करता है उससे। तपन सैकिया को दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया है? कैंसर क्षेत्र में इनके विशिष्ट योगदान को रेखांकित करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, यह भी याद रखना है। फिर करते हैं बात मिस वर्ल्ड की। एक सवाल यहाँ से आ सकता है दोस्तों, मिसेज वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स कंफ्यूज नहीं होना है। मिसेज वर्ल्ड जो है सरगम कौशल को दिया गया है। कहाँ की हैं? जम्मू कश्मीर की हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता है और एक खास बात यह है कि इसमें भाभियाँ भाग लेती हैं, मतलब जो विवाहित महिलाएं हैं वह भाग लेती हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता है तो सरगम कौशल, जी हाँ, जम्मू कश्मीर की भाभी हैं सरगम कौशल, इन्होंने ही इसको जीता है। मिस यूनिवर्स की बात करें तो 71वां दोस्तों बॉनी ग्रेवियल को दिया गया है, जो कि USA की हैं। 2021 वाला किसे दिया गया है? जी हाँ, चंडीगढ़ की जो हैं अपनी हरनाज संधू, उनको दिया गया था 70वां। असम वैभव हम लोग देख चुके हैं। नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत दोस्तों 1 जनवरी 2023 को की गई। याद रखना है, नफ्सा के तहत की गई है। मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। नफ्सा मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब पारित हुआ? 2013 में पारित हुआ। PDS, जी हाँ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो भी अनाज आवंटित होता है, आपने देखा होगा जो राशन की दुकानें होती हैं उन पर इसी अधिनियम के तहत यह खाद्यान्न आवंटित किया जाता है।
तो कुछ पैसा लिया जाता था, लेकिन यह जो है मुफ्त खाद्यान्न इस वर्ष तक उपलब्ध कराया जाएगा। अजीब विरोधाभास है दोस्तों। एक तरफ हम लोग मोटा अनाज वर्ष यूएन द्वारा जो घोषित हमने करवाया है उसको मना रहे हैं, मोटे अनाजों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ दोस्तों गेहूं और चावल प्रधान इस योजना को शुरू कर रहे हैं, जिसमें गेहूं और चावल जो है लोगों को मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। गया तेल लेने फिर मोटा अनाज वर्ष। 81 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। अब देखिए मतलब अमीर कितने लोग हैं, इसका मतलब क्या है, 81 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपना पेट भी नहीं भर सकते। इसको अन्यथा मत लीजिएगा, एक लॉजिक बता रहा हूँ, मतलब मेरा ऐसा मत है, कभी कभी सोचता हूँ। साहित्य अकादमी पुरस्कार, यहाँ से एक सवाल पूछ लिया जाता है। आपको ट्रिक भी बताया था घटनासार में भी। UHE जैसे UFO होता है वैसे ही याद कर लीजिएगा, UHE। जी हाँ, U का मतलब उर्दू है, एक H का मतलब हिंदी और E का मतलब इंग्लिश। उर्दू में जो दिया गया है वह दिया गया है अनी, बोले तो अनीस अशफाक को दिया गया है, और हिंदी में बद्री नारायण को दिया गया है, और इंग्लिश में अनुराधा राय को दिया गया है। इस तरह से याद रखिएगा, अनी बद्री अनु। तो अनीस अशफाक को ख्वाब शराब के लिए दिया गया है, इनकी जो रचना है। बद्री नारायण को तुमड़ी के लिए दिया गया है, और अनुराधा राय को ऑल द लाइफ्स के लिए दिया गया है, याद रखिएगा। कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों, इसलिए यह ट्रिक बताया है। और सवाल एक यहाँ से ज़रूर पूछ लिया जाता है। फिर है मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष। जी हाँ, यह एक कोष है। कहाँ स्थापित किया गया है, किसने किया है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। जी हाँ, नाम सुन के आप लोग जान गए होंगे। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने, माफ़ कीजिएगा, सुखविंदर सिंह जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। किसके लिए? निराश्रित बच्चे और महिलाओं में शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता, मतलब उनको शिक्षित करने के लिए वित्तीय सहायता इसके तहत प्रदान की जाएगी, बिना आय प्रमाण पत्र के, याद रखना है। डेबिट कार्ड और भीम UPI को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है केंद्र के द्वारा। उसके लिए कितना धन निर्धारित किया गया है? 2600 करोड़ रुपए। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना को दोस्तों कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। HP का मतलब हिमाचल प्रदेश है। जो फैक्ट इन्होंने नहीं बताया वो मैं बता रहा हूँ। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है, यह भी याद रखिएगा। मिशन अंकुर, जी हाँ, मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। निपुण भारत जो अभियान दोस्तों, हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। निपुण भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह शुरू किया गया है। भोपाल से इसकी शुरुआत की गई है, ये भी याद रखिएगा, मिशन अंकुर की। और वहीं किसी राज्य के मंत्री ने इसकी शुरुआत की है, ये हमको याद नहीं रखना है, लेकिन MP वाले इसको एक बार खोज गूगल कर लें। निपुण भारत आपको बता चुके हैं, 1 से लेकर कक्षा 3 तक के बच्चों में संख्यात्मक ज्ञान के प्रति अभिरुचि पैदा करना इसका उद्देश्य है। आयुष स्वास्थ्य योजना दोस्तों, आयुष मंत्रालय के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार और बुनियादी संरचना को बढ़ावा देने के लिए जो भी संगठन या संस्थाएं बाहर मतलब आगे आएंगी उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी। 3 साल में 10 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी, तो ये भी याद रखना है। मनम क्या है दोस्तों? सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जो छात्र हैं जो मानसिक समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं, उनके विकार को दूर करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने इसकी शुरुआत की है, यह भी याद रखिएगा। त्रिपुरा, जी हाँ, PDF टारगेट करंट 1 पर मिलेगी। त्रिपुरा क्यों चर्चा में है? विद्युत के वितरण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ADB बोले तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से समझौता किया है। कितने ऋण का किया है? तो $250 मिलियन का, याद रखिएगा, त्रिपुरा ने किया है। ADB की बात करें तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका फिलीपींस में है, याद रखिएगा, फिलीपींस में। असम दोस्तों क्यों चर्चा में है? देखिए, भारत अपना एशिया में ही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम प्राथमिकता
एशियन बैंक को देंगे, तो वर्ल्ड बैंक वगैरह हो विकल्प में तो थोड़ा लॉजिक लगा लीजिएगा, वहाँ से बच जाइएगा। तो सड़क एवं राजमार्ग जो सड़क असम में क्या है दोस्तों, सड़क और राजमार्ग के उन्नयन के लिए एक समझौता हुआ है किसके साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, पुनः $300 मिलियन का। तो किस राज्य में विद्युत के लिए हुआ है, त्रिपुरा में। और सड़कों और राजमार्गों के उन्नयन के लिए किस राज्य में हुआ है, असम में। तो याद रखना है, सड़क के लिए असम में और विद्युत के लिए त्रिपुरा में ऋण लिया गया है, किससे, एडीबी से। श्री शैलम मंदिर कहाँ है दोस्तों, आंध्र प्रदेश। एपी का मतलब आंध्र प्रदेश, अरुणाचल मत समझिएगा। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में अवस्थित है यह मंदिर। हुआ क्या है, यहाँ पर उन्नयन इसका किया जाएगा, विश्व स्तरीय बनाना, इसका मतलब इसको विश्व स्तरीय बनाया जाएगा ताकि एक पर्यटन केंद्र के रूप में इसका विकास हो सके। इस योजना का लोकार्पण जो है, मतलब एक योजना के तहत इसका उद्धार होगा, पुनरुद्धार होगा। तो उस योजना का लोकार्पण जो है द्रौपदी मुर्मू ने किया है, और नोडल जो मंत्रालय होगा वह पर्यटन मंत्रालय होगा इसका। राम अवतार सिंह आयोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूपी वाले इसको याद रखेंगे। स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसका गठन किया गया है, उसकी समीक्षा करने के लिए, उसकी ज़रूरत को देखने के लिए। कितने सदस्य होंगे दोस्तों, 4+1 मतलब 4 सदस्य और 1 अध्यक्ष। साइक्लोन फर्स्ट दोस्तों क्या है, आपको विकल्प में देकर कंफ्यूज करेगा कि हाल ही में आया हुआ चक्रवात। जी नहीं, साइक्लोन फर्स्ट जो है भारत और मिस्र के बीच में हुआ अभ्यास है, संयुक्त अभ्यास है दोस्तों, पहली बार हुआ है, इसलिए याद रखिएगा। और कहाँ हुआ है, जैसलमेर में। जैसलमेर कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में है। आपने फिल्म देखी होगी, एक जैसलमेर नाम से फिल्म है, खम्मा खड़ी, उसमें एक शब्द मिलेगा आपको, खम्मा खड़ी, एक अभिवादन है दोस्तों वहाँ का। 1 वीक 1 लैब अभियान 6 जनवरी को स्टार्ट किया गया है, किसके द्वारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है, भारत में जो है तकनीकी सफलता और नवाचारों का प्रदर्शन इस अभियान के तहत किया जाएगा। याद रखना है, मतलब हमने क्या क्या तकनीकी क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की, उन सब का दिखावा होगा एक तरह से। ऊंट महोत्सव कहाँ दोस्तों आयोजित हुआ है, बीकानेर में, 2023 में हुआ है। बीकानेर कैमल काफ्स, जी हाँ दोस्तों, एक तरह का एक दल बनाया गया है, सैन्य दल या फिर कहें पुलिस का दल बनाया गया है, बीकानेर कैमल काफ्स। ये काफ्स क्या करते हैं दोस्तों, बीएसएफ की मदद करते हैं। और इसका गठन दोस्तों किसने किया था, गंगा रिसाला इसका प्राचीन नाम था, तब इसका गठन जो था महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। फिर है वरुण 2023 क्या है दोस्तों, नौसैन्य अभ्यास है। जी हाँ, वरुण जल के देवता हैं, हम लोग ऋग्वेद में पढ़ते हैं। तो जल की निगरानी कौन, मतलब जल में कौन रहता है, नौसेना रहती है। तो भारत और फ्रांस के बीच इसका आयोजन हुआ है, कहाँ, पश्चिमी तट पर भारत के। 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी। अन्य कौन कौन से अभ्यास हैं, शक्ति अभ्यास दोस्तों थल सेनाओं के बीच होता है, गरुण अभ्यास दोस्तों वायुसेना के बीच होता है, डिजर्ट नाइट यह भी वायुसेना के बीच होता है। तीनों को रट लीजिएगा, और चौथा तो है ही वरुण। फिर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन गुजरात में किया गया, एडीबी का मतलब अहमदाबाद में। इसकी थीम दोस्तों क्या थी, OEOF। जी हाँ, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, यही थीम दोस्तों G20 की भी है, याद रखिएगा, जिसकी भारत 2023 में अध्यक्षता कर रहा है। राष्ट्रीय गंगा परियोजना दोस्तों क्यों चर्चा में है, इसकी दूसरी बैठक का आयोजन हुआ 30 दिसंबर 2022 को। कहाँ दोस्तों, कोलकाता में। याद रखिएगा, बनारस भी विकल्प में रहेगा, हो सकता है प्रयागराज भी रहे या फिर कोई उत्तराखंड का जिला रहे, कंफ्यूज नहीं होना है। कोलकाता में यह बैठक आयोजित हुई। मोदी जी ने BC का मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको संबोधित किया। पहली दोस्तों कहाँ हुई थी राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक, तो
कानपुर में हुई थी 2019 में। सहकारी लाभार्थी सम्मेलन 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। उद्घाटन इसका एएस ने किया। एएस बोले तो अमित शाह जी ने उद्घाटन किया। अमित शाह जी ही दोस्तों सहकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं, याद रखिएगा। इनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है और गृह मंत्रालय भी है। कर्नाटका में दोस्तों गडक जिले में देश का पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी देश की पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी 1905 में गठित की गई थी। तो सवाल यदि पूछ ले कि देश की पहली सोसाइटी कहाँ गठित की गई थी, तो कर्नाटका के गडक जिले में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते चलिए। 11वां जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन दोस्तों 2023 एनडी बोले तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय गैस शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ दोस्तों? तुर्की में इसका आयोजन होने वाला है फरवरी में, लेकिन वहाँ पर तो आप लोग जान ही रहे हैं, बहुत ही दशा जो है शोचनीय है। पिछले वर्ष जो है यहाँ पर काला सागर में नया गैस भंडार खोजा गया था। इसी महत्व को मद्देनज़र रखते हुए इसका सम्मेलन यहाँ पर होना था, लेकिन अभी वह भूकंप की त्रासदी से खुद को उबार नहीं पाया है। हजारों लोगों की मौत हुई है। दोस्तों कभी कभी आपके अंदर एक सवाल आता होगा कि ये जो अभ्यास, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा वरुण, जी हाँ, वरुण अभ्यास जो है क्यों होता है? वरुण था, गरुड़ था दोस्तों, जी हाँ वरुण ही था। वरुण, इस तरह के अभ्यास दोस्तों होते क्यों हैं? ये जो है एक तरह से भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करते हैं। जैसे तुर्की में यदि भूकंप आया है तो भारत ने, आपने देखा होगा, वहाँ पर बचाव दल भेजा है, राहत सामग्री भी भेजी है। तो हमारा जो बचाव दल है इन्हीं अभ्यासों से दक्ष बनता है, क्षमता हासिल करता है, उसका क्षमता निर्माण होता है, तभी तो जाके वहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करेगा। जब उसका बेहतर प्रदर्शन करेगा तो आप लोग जान ही रहे होंगे, राष्ट्र का निर्माण उसके नागरिकों से होता है। तो उसके नागरिकों में हमारे जो बचाव दल है उसके प्रति लगाव या जुड़ाव कायम होगा, और जब नागरिक ही जुड़ जाएंगे भारत से तो स्वाभाविक सी बात है वह देश भी जुड़ाव महसूस करेगा। तो भले ही हमारे रिश्ते पहले कटु रहे हों अतीत में, तब उनका सुधार हो जाएगा, कुछ मधुरता आएगी, और यदि सामान्य हैं तो उनमें और ज़्यादा मिठास आएगी। तो इस तरह से ये सब चीज़ें जो हैं सॉफ्ट पावर की तरह काम करती हैं, जो सामान्यता दिखाई नहीं देती है। अब समझ में आया होगा कि ये अभ्यास वगैरह क्यों करना ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल दोस्तों कहाँ आयोजित हुआ? केरल में। कला और संस्कृति का प्रदर्शन किया गया यहाँ पर, केरल की कला और संस्कृति का, याद रखिएगा। यूपी और दोस्तों सीजी बोले तो छत्तीसगढ़ के बीच में समझौता हुआ है। किस चीज़ को लेकर? इंडियन ऑयल लिमिटेड ने समझौता किया है टीबी के उन्मूलन या फिर उपचार और देखभाल में इन दोनों राज्यों का यह कंपनी जो है IOL मदद करेगी, याद रखिएगा। टीबी से संबंधित समझौता हुआ है यूपी और छत्तीसगढ़ के बीच में। निश्चय योजना हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि टीबी जो पेशेंट होते हैं उनको 500 रुपये प्रति माह धनराशि उपलब्ध कराई जाती है उनके पोषण के लिए। यूएस जापान दोस्तों क्यों चर्चा में है? अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए दोनों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो पूछा जाए हाल ही में यूएसए और किस देश के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग का समझौता हुआ है? तो और जापान के बीच हुआ है, यूएस और जापान के बीच। जांच एजेंसियों के प्रमुखों का सम्मेलन दोस्तों कहाँ हुआ है? जयपुर में। जी हाँ, ईडी CBI इत्यादि के जो प्रमुख हैं उनका सम्मेलन जो है जयपुर में हुआ है। विकल्प में दिल्ली भी रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, रट लेना है इसको। मुख्य सचिवों का सम्मेलन दोस्तों नई दिल्ली में हुआ है। तो दोनों आपको रट लेना है क्योंकि कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं, इसीलिए दोनों को साथ साथ लगाया है। IIT कानपुर दोस्तों क्यों चर्चा में रहा है? राइट्स के साथ एक समझौता किया है
किस के लिए समझौता किया है? कार्बन तटस्थता को कायम करने के लिए समझौता किया है आईआईटी कानपुर ने राइट्स के साथ। याद रखिएगा, राइट्स क्या है? रेल मंत्रालय की कंपनी है जो परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अपना अनुभव रखती है। तो यही कुछ ऐसी अवसंरचनाओं का निर्माण करेगी जिससे कार्बन तटस्थता का जो लक्ष्य हमने रखा है 2070 तक प्राप्त करना, उसमें मदद हासिल होगी। इन स्पेस जो है दोस्तों क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि इसने नेसेंट टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ समझौता किया है। किस लिए? भौगोलिक सूचना प्रणाली के विकास के लिए समझौता किया है। बात करें इन स्पेस की दोस्तों, तो यह अंतरिक्ष विभाग के तहत काम करने वाली कंपनी है जो इसरो का वाणिज्यिक कामधाम देखती है। जी हाँ, इसरो को अगर कोई चीज़ बेचनी है तो डील कौन करेगा दूसरी कंपनी के साथ? यही इन स्पेस। इन स्पेस का हेडक्वार्टर दोस्तों एडीबी बोले तो अहमदाबाद में है। विकल्प में बेंगलुरु भी दिया रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। 2020 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके प्रमुख जो हैं वो पवन गोयंका हैं, यह भी याद रखिएगा। जुफ क्या है दोस्तों? जेलियांग यूनाइटेड फ्रंट एक तरह का विद्रोही समूह या चरमपंथी समूह है दोस्तों। इसने जनवरी में समझौता किया है किसके साथ? मणिपुर और केंद्र सरकार के साथ समझौता किया है और खुद को एक तरह से सरेंडर कर दिया है। अब जो है यह विद्रोही गतिविधियों में संलग्न नहीं रहेगा। जी हाँ, 2024 तक केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि पूर्वोत्तर में ये जो विद्रोही गुट हैं इनका समर्पण करवा के शांति कायम करेगी केंद्र सरकार। राष्ट्रीय बहुराज्यीय सहकारी जैविक सोसाइटी के गठन को मंजूरी दी दोस्तों। किसने? कैबिनेट ने। बहुराज्यीय सहकारी समिति एक्ट 2002 के तहत यह काम किया जाएगा। यह एक्ट याद रख लीजिएगा। जैविक उत्पाद के उत्पादन में बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, यह भी याद रखिएगा। TRF 2002 से याद आया दोस्तों। जैव विविधता जो एक्ट है दोस्तों वह कब बना था? 2002 में ही बना था, जैव विविधता संरक्षण एक्ट। TRF बोले तो द रेजिस्टेंस फ्रंट, जी हाँ, एक आतंकवादी समूह है, लश्कर ए तैयबा का ही एक हिस्सा है। आप लोग जान ही रहे होंगे। इस पर होम मिनिस्ट्री ने प्रतिबंध लगा दिया है। इसको आतंकवादी दल घोषित करके प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल ये संगठन होते हैं ऐसे जो किसी और चेहरे के साथ काम करते हैं, दिखावा कुछ और करते हैं और होते कुछ और हैं। तो इसको पहचान कर गृह मंत्रालय ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तराखंड दोस्तों क्यों चर्चा में है? लोक सेवा में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण इसने दिया है, विधेयक पारित कर दिया है। दंड प्रक्रिया संहिता गुजरात संशोधन विधेयक 2021 दोस्तों, उसको राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। हुआ क्या है इसके तहत दोस्तों? जो धारा 144 है उसको अपराध घोषित कर दिया गया है गुजरात में। उल्लंघन करने पर जो है 6 माह की सज़ा का प्रावधान किया गया है। ESCR दोस्तों क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट की डिजिटल परियोजना है ESCR। DY चंद्रचूड़ जी ने इसको जारी किया है। उद्देश्य इसका क्या है? निर्णयों तक, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं दोस्तों, उन तक आम लोगों की पहुंच को सुनिश्चित करना, जो छात्र विधि का अध्ययन कर रहे हैं उनकी पहुंच को सुनिश्चित करना। इसके साथ ही दोस्तों जो वकील वगैरह हैं जो केस लड़ते हैं उनकी भी पहुंच इन मामलों तक हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं यह एक तरह का पारदर्शिता की ओर उठाया गया कदम है सुप्रीम कोर्ट का। तो याद रखिएगा SCR किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। 52वां राष्ट्रीय विजय दिवस दोस्तों 16 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा 1971 में जो मुक्ति संग्राम हुआ था उसमें भारत ने विजय हासिल की थी। तो उसी उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। कुछ सवाल आपको हो सकता है महसूस हों कि दिसंबर के हैं दोस्तों, क्यों? तो बस जो महत्वपूर्ण है उनको मैंने उठा लिया है। मैगजीन में कुछ दिसंबर के भी सवाल थे और आपको बताया भी था कि 28 तारीख तक के ही करंट अफेयर को यह मैगजीन कवर करती है।
तो कुछ घटनाएं दिसंबर की हैं लेकिन 28 के बाद की हैं। हमको कंटेंट से मतलब है, कंटेंट आपको एकदम यूनिक और इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है, इस पर भरोसा रखिए। थल सेना दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। 75वां था दोस्तों, याद रखना है। और हमने स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता जो अपनी स्वतंत्रता की वर्षगांठ वो भी 75वीं ही मनाई है, यह भी याद रखनी है दोस्तों। तो यह क्यों दोस्तों मनाया जाता है? पहले जो कमांडर इन चीफ थे दोस्तों के करियप्पा, उन्होंने इस दिन अपना पदभार ग्रहण किया था। विश्व हिंदी दिवस जो है दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस दोस्तों 21 फरवरी को मनाया जाता है, यह भी आपको रट लेना है। फिर पराक्रम दिवस दोस्तों 23 जनवरी को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र जी की जयंती के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है, याद रखिएगा। 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र जी का जन्म हुआ था। 1838 में हरिपुरा सम्मेलन की इन्होंने अध्यक्षता की थी और 1839 में त्रिपुरी सम्मेलन, कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। और 1839 में ही इन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक FV का गठन भी किया था, याद रखिएगा। द इंडियन स्ट्रगल नाम से इन्होंने एक बुक लिखी थी, यह भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय गणित दिवस दोस्तों 22 दिसंबर को मनाया जाता है। एस रामानुजन, जी हाँ, गणित के जादूगर कहे जाते हैं श्रीनिवास रामानुजन, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। मद्रास के या फिर तमिलनाडु के इरोड में इनका जन्म हुआ था। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी दोस्तों एक फिल्म है जो इनकी जीवनी पर बनाई गई है, ये भी आपको याद रखना है। विश्व ब्रेल दिवस दोस्तों 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन दोस्तों लुइस ब्रेल, जिन्होंने इसकी खोज की थी, उनका जन्म हुआ था। राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों 12 जनवरी को मनाया जाता है। यदि बात करें अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की, तब वह भी 12 को ही मनाया जाता है, लेकिन अगस्त को मनाया जाता है। BKN बोले तो विवेकानंद जी के जन्म की जयंती के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि इस बार किस क्रम की जयंती थी, तो 160वें क्रम की जयंती थी। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। नरेंद्र नाथ दत्त इनका बचपन का नाम था। इनको विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? राजा अजीत सिंह जी ने दी थी, जो कि खेतड़ी के शासक थे, यह भी याद रखिएगा। खेतड़ी दोस्तों क्यों जाना जाता है? तांबे के लिए जाना जाता है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है, यह भी याद रखिएगा। 1893 में दोस्तों इन्होंने शिकागो सम्मेलन में अपना गौरवमयी स्पीच दिया था, हम लोग सभी जान रहे हैं। 1897 में RK मिशन बोले तो रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की थी। कहाँ? कोलकाता में, यह भी याद रखिएगा। KKT का मतलब कोलकाता। राष्ट्रीय किसान दिवस दोस्तों 22 दिसंबर को मनाया जाता है। CCS का मतलब चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस इसी दिन मनाया जाता है, 22 दिसंबर को ही। किसानों के नेता हैं दोस्तों। 5वें प्रधानमंत्री भी हैं, यह भी आपको रट लेना है। इन लोगों ने इसको नहीं दिया था। किसने नहीं दिया था? मैगजीन वालों ने। 24 जनवरी को दोस्तों क्या मनाया जाता है? तो UP दिवस मनाया जाता है, आपको पूर्वालोकन में बताया भी है। क्यों दोस्तों? क्योंकि 24 जनवरी को ही हमारे प्रदेश का नाम संयुक्त राज्य से बदलकर UP कर दिया गया था। छेरा महोत्सव दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? तो झारखंड। JKD का मतलब झारखंड। फसल के कटकर घर आने के उपलक्ष्य में इसको वहाँ के किसान या फिर नागरिक मनाते हैं, याद रखिएगा, या लोग भी कह सकते हैं आप। बिजली उत्सव, जी हाँ, कहाँ मनाया गया दोस्तों? ASM का मतलब असम में मनाया गया। किसके द्वारा? REC लिमिटेड के द्वारा मनाया गया। जो विद्युत है उसके विषय में लोगों को जागरूक करना, लोगों के अधिकारों को बताना, और यही सब जागरूकता का प्रचार प्रसार करना इसका उद्देश्य
था। REC बोले तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन, जी हाँ, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, जो कि 12वीं, याद रखिएगा 12वीं महारत्न कंपनी बनी है। इसी के साथ भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या 12 हो गई है और दोस्तों नवरत्न कंपनियों की संख्या भी 12 हो गई है, यह भी याद रखिएगा। तो 12 हैं दोनों। बीज फार्म दोस्तों, देश का पहला ऐसा बीज फार्म जो कार्बन तटस्थ है दोस्तों, एर्नाकुलम, KRL का मतलब केरल के एर्नाकुलम में स्थित है, याद रखिएगा। प्रज्वला चैलेंज क्या है दोस्तों? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उन्नयन करने से संबंधित जो भी व्यक्ति, जी हाँ, एक तरह का चैलेंज है या फिर पहल है। इसमें क्या है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस तरह से बढ़ाया जाए, मजबूत किया जाए, जो भी एक यूनिक आइडिया देगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। बस यही है प्रज्वला चैलेंज। रसोई गैस से कनेक्ट मत कर बैठिएगा कि हो सकता है कि उज्ज्वला की कोई बड़ी अम्मा आ गई हो प्रज्वला, नहीं, विकल्प में रहेगा स्वस्थ गर्भ। जी हाँ, एक ऐप है दोस्तों जो गर्भवती महिलाएं हैं प्रसव पूर्ण अपने गर्भ की किस तरह से देखभाल करें, अपने पोषण की किस तरह से देखभाल करें, यह सब जानकारी इस एप्लीकेशन पे मिलेगी। और इसका विकास किसने किया? दिल्ली एम्स ने किया है और IIT रुड़की ने मिलकर किया है। भारतीय नृत्य महोत्सव 2022-23 का आयोजन तमिलनाडु के मामल्लपुरम में किया जा रहा है। तमिलनाडु के पर्यटन विभाग के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। लोसर महोत्सव दोस्तों 2023 में लद्दाख में मनाया जा रहा है। आप लोग जान रहे होंगे, बौद्ध नववर्ष के अवसर पर इसको मनाया जा रहा है। दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में इसको मनाया गया है, याद रखिएगा। लोसांग दोस्तों, लोसांग कहाँ मनाया जाता है? तो लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है। SKM का मतलब सिक्किम में मनाया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। लोसर लद्दाख में और लोसांग सिक्किम में। राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला दोस्तों HDB बोले तो हैदराबाद में आयोजित किया गया वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। वस्त्र मंत्री कौन है भारत के वर्तमान में? तो पीयूष गोयल जी हैं, स्मृति जी को मत कर बैठिएगा। गरुण एरोस्पेस दोस्तों क्या है? भारत का पहला गरुण एरोस्पेस भारत की पहली ड्रोन कंपनी है जिसने किसान ड्रोन के निर्माण के लिए दोहरा प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। किसके द्वारा? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा, DGCA के द्वारा। तो याद रखिएगा। धानु यात्रा दोस्तों क्या है? धानु यात्रा दिसंबर और जनवरी के बीच में आयोजित की जाती है। उड़ीसा में आयोजित की गई दोस्तों। 75 वर्ष पूर्ण हुए इस यात्रा को, इसलिए भी की गई, और इस बार हमारी आज़ादी का भी 75वां वर्ष था, तो याद रखना है। धानु यात्रा एक तरह की यात्रा है दोस्तों, याद रखिएगा। सीमेंस इंडिया दोस्तों क्यों चर्चा में है? क्योंकि यह एक कंपनी है सीमेंस इंडिया जिसने 9000 HP बोले तो हार्स पावर का इलेक्ट्रिक इंजन बनाने का ठेका और उसके रखरखाव का ठेका प्राप्त किया है सीमेंस इंडिया ने। और ये इंजन मालगाड़ी के लिए बनाया जा रहा है। प्रहरी दोस्तों क्या है? एक एप्लीकेशन है, किसका? BSF का है, याद रखिएगा। यह सेवा से संबंधित जानकारी, छुट्टी वगैरह जो भी हैं जानकारियां, वह सब हमारे जवानों को उपलब्ध कराएगा प्रहरी ऐप। कल्याणी समूह दोस्तों क्यों चर्चा में है? भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड बना है। जी हाँ, ऐसा स्टील जिसके निर्माण में पर्यावरण के हितों को ध्यान में रखा गया है। स्वीडन ऐसा पहला देश है जिसने ग्रीन स्टील ब्रांड अपने यहाँ बनाया था। 6वीं वंदे भारत ट्रेन दोस्तों नागपुर से लेकर बिलासपुर के बीच चलाई गई। इसको हरी झंडी दोस्तों किसने दिखाई? मोदी जी ने। झंडी बनी है, देख लीजिएगा। बिलासपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। फिर सवाल बनता है पहली वंदे भारत कहाँ चली थी? पहली वंदे भारत दोस्तों नई दिल्ली से बनारस के बीच चली थी, यह भी याद रखिएगा। तो दोस्तों यह सारा करंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ। इसमें यदि कुछ छूटा है देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है एक्सप्लेन करने को। ऊंट महोत्सव,
श्री शैलम मंदिर हो गया दोस्तों। तो सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गए दोस्तों। इसी वीडियो के साथ जनवरी पूरा कंप्लीट हो गया है। आगे से हम लोग फरवरी को कवर करेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, यूपी पीसीएस का प्री अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब का साल पेपर आपको दिया जा रहा है। अभी ही एकदम सही समय है जब आप उसको तैयार कर सकेंगे, क्योंकि उसको तैयार करने में भी काफ़ी समय लग जाएगा। अभी से शुरू कर दीजिए और उसको बार बार देखिए, बार बार पढ़िए, ताकि रिपीटेड क्वेश्चन जो लगभग 25 से 30 आने वाले हैं परीक्षा में, वह किसी भी तरीके से गलत ना हो। तो ज़रूर उसको देखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।